टेक्स्ट मैनिपुलेशन, टेक्स्ट मैनिपुलेशन का मतलब है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, आप टेक्स्ट को किस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो सब टेक्स्ट मैनिपुलेशन में आता है। पूरा फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग फॉन्ट का साइज, कलर, स्टाइल चेंज करना, ये सब चीजें टेक्स्ट मैनिपुलेशन में आती हैं। टेक्स्ट मैनिपुलेशन अलग से कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। टेक्स्ट मैनिपुलेशन इज अ फीचर ऑफ राइटर, कि टेक्स्ट को आप कितने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट के मैनिपुलेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस लिब्रे ऑफिस राइटर हमें देता है, जैसे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम चेंजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट, कलर ऑफ द फॉन्ट, changing the styles of the font. We can even change the space between the characters. We can align the text. We can copy and make a clone of formatted text. ये सारे जो ऑप्शन है ना, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं टेक्स्ट मैनिपुलेशन में। टेक्स्ट मैनिपुलेशन अलग से कहीं कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको बताया जाए कि हाँ ये टेक्स्ट मैनिपुलेशन होता है। टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में लिखना, और वो डिफरेंट स्टाइल में लिखने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो टेक्स्ट मैनिपुलेशन में आएंगे। ठीक है, ओके मैम। अर्चना आप भी बताइए, कोई डाउट है आपका तो प्लीज बताइएगा, उसमें राइटर में कहीं से भी या इवन वर्ड में भी अगर है तो बताइए। क्योंकि आज हम इसे खत्म कर देंगे तो फिर अब हम आगे कैल्सी पे प्रोसीड करेंगे। हम चाहते हैं आज जितनी भी रेमेडीज है वो आप लोगों को मिल जाए, अगर कोई आपके क्वेरीज है तो। यस मैम, वो ड्रॉप कैप्स नहीं हो रहा था। ड्रॉप कैप राइटर में नहीं हो रहा था कि उसमें नहीं हो रहा था, वर्ड में? मैम राइटर में। राइटर में। देखिए ड्रॉप कैप है, मान लीजिए यही हमारा पैराग्राफ है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा पैराग्राफ बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा, हमने एक पैराग्राफ ले लिया। अभी हम इस पैराग्राफ पे ही ड्रॉप कैप का यूज करना चाहते हैं, तो हमने इसे जस्टिफाई भी कर लिया ताकि देखने में अच्छा लगे। ड्रॉप कैप की पहली शर्त यही है कि आपको वो कैरेक्टर सिलेक्ट करना है जिसको आपको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आप उसका मतलब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आ जाइए फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट में कहाँ गया, कॉलम पैराग्राफ। किसमें, पैराग्राफ में। हाँ ठीक है, पैराग्राफ ऑप्शन में आप आएंगे और यहाँ देखिए आपको टैब मिल गया ड्रॉप कैप्स का। तो सबसे पहले तो इसी को आप इनेबल करोगी, क्योंकि जब आप इसको इनेबल करोगी तभी आप आगे यूज कर सकती हैं। तो एमएस वर्ड में तो आपको जो है ड्रॉप कैप का जो ऑप्शन मिलता है वो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ यदि आप चाहे राइटर में तो आप पूरे वर्ड को भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने कैरेक्टर ही लिया है, सिलेक्ट फिलहाल किया है, हम कैरेक्टर पे ही करना चाहते हैं। अभी हम वर्ड भी करके दिखा देंगे। ये हो गया। अब ये भी जरूरी नहीं है, मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया और आपको पूरा वर्ड नहीं करना है, तो आप उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी दे सकते थे कि भाई 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर ऐसे दे दीजिए। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए अर्चना लिखा होता शुरू में और आप ARC को ही करना चाहती थी फॉर्मेट, ड्रॉप कैप करना चाहती थी, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 दे देती। हमने फिलहाल 1 ही लिया है। अब कितनी लाइन्स आप ड्रॉप करना चाहती हैं वो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे दे देंगे। आप टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस रखना चाहती हैं, अगर डिस्टेंस रखना चाहती हैं तो स्पेस बढ़ाएंगी, नहीं तो जितना डिस्टेंस है 0 रहता है 0 ही रखिए। उसके बाद में यहाँ पे कंटेंट्स में टेक्स्ट ऑन का मतलब ये है कि टेक्स्ट के लिए ही ये ऑप्शन है। कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल में आपको यहाँ पर वो आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है, वो ड्रॉप कैप के लिए ही यूज होता है और ड्रॉप कैप ये, तो इसलिए आपको इन ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं करना। बस इतना करके आप ओके करिए। ये देखिए ड्रॉप हो गया। मैम यही किया था बट फिर भी वो नहीं हुआ। सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे किया था। यस मैम, एग्जैक्टली यही किया था। अच्छा एक बार फिर से ट्राई करके देखिएगा। देखिए आप कह रही हैं तो एक बार हम और कर देते हैं। अभी हम इस चीज को वर्ड के लिए करके देखते हैं। ठीक है, ये जस्टिफाई किया, बल्कि हम इसे यहाँ पे थोड़ा वर्ड ही लंबा कर देते हैं, 2 की जगह चेंज लिख देते हैं। ठीक है, हम इस वर्ड में हैं, हमने सिलेक्ट भी नहीं किया है। फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में आएंगे और ड्रॉप कैप में डिस्प्ले इज वर होल वर्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रीव्यू। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब उसने पूरा वर्ड ले लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही कि एक वर्ड से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब आप कितना ड्रॉप करना चाहते हैं, 6 लाइन्स ड्रॉप करना चाहते हैं, डिस्टेंस कोई नहीं रखना चाहते, बस इतना करके आप ओके करिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, शायद हो सकता है कोई गलती रह गई हो, तो क्योंकि डिस्प्ले तो वो करना ही, मतलब वो नहीं करेंगे तो आगे के ऑप्शन ऑब्वियसली इनेबल नहीं होंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। मगर हो सकता है जैसे अब ये तो आपने किया ही होगा, पता नहीं, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ तो कोई चेंज नहीं किया था।
यहाँ पर? नो मैम, मैं वो इसमें प्रीव्यू में तो दिखा रहा था, बट जब पैराग्राफ में आ रहे थे तो नहीं दिखा रहा था वो। अच्छा, एक बार दोबारा करके देखिएगा प्लीज, हो सकता है कुछ और कमी रह रही हो तो। वर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा है तो वर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? सिलेक्ट करके देखिएगा, जैसे यू है तो हम इसको पूरा सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, शायद हो मतलब सकता। किया था, सब करके देख लिया था मेरे, बट वो नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, चलिए, हो सकता है कल का दिन, मतलब जब आप ट्राई कर रहे होंगे तो उतना अच्छा नहीं रहा होगा आपके लिए, आज आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा, ठीक है? हम एक और चीज थी जो हाँ हाँ फुटर पे जो पेज नंबर आता था, हाँ जी। वो मैम वो टेक्स्ट के एकदम साइड में आ रहा है। अच्छा, फुटर पे पेज नंबर लाना है और आप उसे मिडिल में चाहती हैं, ठीक है? तो यहाँ फुटर पे, मिडिल में या नीचे थी, लेकिन वो साइड में आ रहा है, लुक जस्ट बगल में आ रहा है वो। अच्छा अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आए, यहाँ पेज नंबर ऑप्शन है, तो पेज नंबर उसने यहाँ दे दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? हम इसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो हमने इसे सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, कंट्रोल आर प्रेस करके। राइट अलाइनमेंट के लिए आर दे दिया, मतलब कंट्रोल आर कर दिया। ये है। और अगर मान लीजिए कि हम चाहते थे कि, और क्या कोई और पोजीशन चाहती हैं आप? मतलब देखिए लेफ्ट में ये ऐसा दिखेगा, सेंटर में ये ऐसा दिखेगा, और राइट में ये ऐसा दिखेगा, ये तो 3 ऑप्शन है, और कुछ भी आप रखना चाहती हैं? देखिए वैसे तो यही 3 पोजीशंस होती हैं जिनमें आप रख सकती हैं, और तो कोई इसमें पोजीशन होती नहीं है। पेज नंबर तो ऑप्शन था, पेज नंबर उससे आपकी वॉइस बहुत धीमे से आ रही है, आगे बस इतना समझ में आया, पेज नंबर। यस मैम, वो पेज नंबर का जो ऑप्शन था, पेज हाँ नंबर हाँ, तो वहां से लेते थे ना नहीं पेज, फॉर्मेट में। हाँ दोनों में से नहीं, ले और सकते थे। इंसर्ट। पेज नंबर आप इंसर्ट से भी ले सकती हैं, इंसर्ट पे आएंगी, पेज नंबर का ऑप्शन यूज करेंगी, ये वाला कह रही हैं, हाँ तो ये यूज यस कर मैम। लीजिए। लेकिन ये पेज नंबर जो है आपका वहां पर इंसर्ट होगा जहां पर कर्सर है, ये देखिए, है हाँ ना? तो यही हो रहा था। तो इसलिए आपको फुटर में चाहिए, तो फिर आपको यहाँ फुटर में आना होगा, इंसर्ट, हेडर फुटर वाला यूज करिए ऑप्शन। वैसे तो हमने कहा था इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जब भी फुटर में या हेडर में जाना है बस उसकी विंडो में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आप आ गई। जब आप एक बार फुटर विंडो में आ जाते हो तब फिर आप जो है यहीं से इंसर्ट कर सकते हो हेडर फुटर, क्योंकि वो आपको यहाँ पे दिखाता है ऑप्शन। देखिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये हो गया। अब इंसर्ट हेडर फुटर का ऑप्शन यहाँ से, ये है जो आपका इंसर्ट, इंसर्ट में आइए, हेडर फुटर में आइए, फुटर में आइए। अब क्या चाहिए आपको यहाँ पे? आपको स्टाइल डिफॉल्ट रखना है, ये आपने रख दिया। एक मिनट, इसको हम डिलीट ही कर दें। एक बार पेज पे आ रहे हैं वापस, कुछ एक ऑप्शन ट्राई करके देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में यही थोड़ी सी समस्याएं हैं, ठीक है? यहाँ आए, ये देखिए फुटर आपको दिखा रहा है कि आप फुटर में हैं। अब आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है। अब यहाँ से, अब यहाँ अगर आप कह भी देंगी पेज नंबर तो आपका पेज नंबर आ जाएगा, मगर उसके लिए आपको फुटर विंडो में रहना होगा, है ना? और वैसे अगर आप पेज पे रहेंगी तो फिर क्या होगा कि जिस जगह पे कर्सर है वहीं पे आपका जो है पेज नंबर आएगा, ये देखिए अब सब जगह पर आपके पेज नंबर आ रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? ओके मैम। और मैम एक चीज और थी कि हम्म, जब बॉर्डर ड्रॉ करते हैं हाँ जी, पेज टेक्स्ट का। के साइड में, पेज का बॉर्डर, तो हाँ, मैम उसकी स्पेसिंग कैसे देते हैं टेक्स्ट और बॉर्डर की? अच्छा पेज का बॉर्डर फॉर्मेट में ही होगा, पेज स्टाइल, बॉर्डर, ठीक है? अब बॉर्डर आपने ये चारों तरफ बॉर्डर देना है ना, हम्म। तो चारों तरफ बॉर्डर के लिए हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया यहाँ से ऑप्शन। आपने लाइन का स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जो भी आपको चाहिए, इवन लाइन का कलर आपने दे दिया कुछ भी, मान लीजिए ये दे दिया, और थोड़ी सी थिक कर दी लाइन। अब आपको कैसे स्पेस देना है, तो देखिए ये है स्पेसिंग का, यहाँ पर आप देख रहे हैं पैडिंग का ऑप्शन है, लेफ्ट से अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हो
तो बढ़ा दो। तो जब आप लेफ्ट से बढ़ाओगे तो क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जितना लेफ्ट से बढ़ेगा उतना ही राइट से और टॉप से और बॉटम से भी बढ़ेगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन है, तो ऑटोमेटिकली उतना ही उतना वैल्यू यहाँ पर भी हो जा रहा है ना। अभी अगर आप इतना करके अप्लाई करेंगी और ओके करेंगी तो देखिए चारों तरफ से इक्वल बॉर्डर है और आपने देखा कि बॉर्डर ज्यादा है। अभी हम इसको अंडू कर रहे हैं ये कमांड और बॉर्डर दे रहे हैं डिफॉल्ट। अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ डिफॉल्ट बॉर्डर हम दे रहे हैं, ये दे दिया। और यहाँ से बस हमने एक कलर सिलेक्ट कर लिया लाइन का और अप्लाई किया, तो अपनी तरफ से इतना बॉर्डर था। अब हम इसको बढ़ाएंगे आपके लिए, ठीक है। आप चाहती है गैप बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए फिर पेज स्टाइल में आई और आपने अब यहाँ से इसका गैप बढ़ा दिया, इतना कर दिया आपने मान लीजिए, और इसको कहा अप्लाई, ओके। तो ये देखिए ये जो गैप है ये बढ़ रहा है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप चारों तरफ से इक्वल बढ़ाना चाहें। अगर आप चारों तरफ से इक्वल नहीं बढ़ाना चाहती, सिर्फ सपोज आप लेफ्ट से बढ़ाना चाहती थी, तो आप ये सिंक्रोनाइज का चेक बॉक्स जो है इसे डिसेबल कर दीजिए और फिर बहुत ज्यादा कर देते हैं इसको और अब कहते हैं अप्लाई। यस मैम। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका जिससे कि आप पेज बॉर्डर का, हालांकि ये बहुत ही रेयर है, ये तो शायद कुछ आप डिजाइन वगैरह अगर बनाने जाएंगी तभी आपको जरूरत है, अदरवाइज तो इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आप इतना ज्यादा बॉर्डर ही दे देंगे तो नेचुरल है कि फिर वो चीज जो है हमारी मतलब पेज ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगी और कंटेंट हमारा कम आएगा। तो कुछ आप डिजाइन बना रही हो, कोई कार्ड टाइप की कोई चीज बना रही हो, इन्विटेशन कुछ आप लिखना चाह रही हो, तभी एक पेज का काम कर रही है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा पेजेस में है तो वो पेजेस बहुत ज्यादा आपके ऑक्यूपाई हो जाएंगे, कंज्यूम होंगे, प्रिंट आउट आपका बहुत ज्यादा पेजेस में निकलेगा। ठीक है, हाँ और अब मैं बताइए। इंडेक्सिंग बता दीजिए। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग, जैसे मैं फर्स्ट पेज पे और वो क्लिक करे हेडिंग तो वो लिंक हो जाए कंटेंट से। अच्छा अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स कह रही हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हेडिंग्स हैं यहाँ पर, शायद तुझसे तो कहीं दी होंगी, हाँ है, एक दो हेडिंग्स हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ये अपना एक सबसे पहले एक ब्लैंक पेज बना लिया है यहाँ पर, और इसका फॉर्मेट जो है हम डिफॉल्ट कर दे रहे हैं, डिफॉल्ट। यहाँ पर कर्सर हमने रखा है, यहाँ हम चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे और देखिए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है, बल्कि सीधे ही हम चले जाते हैं यहाँ से, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन है, क्रॉस रेफरेंस से भी जा सकते थे। यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख ही पा रहे हो, इसको आप सिलेक्ट करोगे। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा कि आप टाइटल क्या देना चाहती हैं, आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए हमने कहा इंडेक्स, हम लिखना चाहते थे इंडेक्स। फिर यहाँ टाइप में आपको सिलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट, बाय डिफॉल्ट यही होता है, ये तो जब आप इंडेक्स वगैरह देते हो तब आपको चेंज करना होता है। बाकी टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर देना है तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बाय पहला ही सिलेक्शन है, पहली ही चॉइस है। फिर वो पूछ रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट किसके लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट एंटायर डॉक्यूमेंट होता है। एंटायर डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाए, और बहुत ही ऑब्वियस है कि हम एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए लेंगे। फिर ये पूछ रहा है इवेल्युएट अप टू लेवल व्हाट, लेवल व्हाट, तो देखिए इसमें अप टू 10 लेवल्स दिए हुए हैं, 10 लेवल्स को आप इंक्रीज नहीं कर सकते मतलब 10 के बाद, बट लेवल्स का मतलब ये है कि हेडिंग 1, फिर सब हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे करके 10 लेवल तक भी हो सकता है हमने हेडिंग्स बनाई हो, कि एक हेडिंग थी उसकी बीच, फिर नेक्स्ट हेडिंग उसके सब लेवल पे दे दिया, ऐसे 10 सब लेवल्स हमने जनरेट कर दिए। तो वो अपनी तरफ से 10 लेवल तक दे रहा है कि अगर आप 10 लेवल तक की भी हेडिंग लिखोगे तो वो आपका इवेल्युएशन करके देगा। वैसे यूजुअली हम जो ज्यादातर स्टाइल्स यूज करते हैं उसमें 3 स्टाइल ऑफ हेडिंग होते हैं, मतलब मेन हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग होता है। तो 3 तक तो सफिशिएंट होता है, मगर आप अगर चेंज नहीं करना चाहती इसको, कि हो सकता है आपने 4-5 लेवल तक दिया हो, तो इसे 10 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना करके यहाँ से आपने ये कर दिया और अब आप सीधे सीधे कह दीजिए ओके। ये देखिए आपकी जो है हेडिंग आ गई। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक ही हेडिंग थी पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, तो एक ही हेडिंग दिख रही है। और सबसे अच्छी बात ये कि बता रहा है कि आपको कौन से पेज नंबर पे ये हेडिंग है, और यहाँ तुरंत पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ यहाँ पर रख करके क्लिक करेंगी, तो जैसे आप क्लिक करेंगी तो आप उस जगह देखिए पहुंच जाएंगी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब सपोज आपने एक हेडिंग और बढ़ा दी, यहाँ पर काम करने के बाद अभी आपको लग रहा है कि इसमें एक हेडिंग और चाहिए,
तो वो हेडिंग जहां भी कहीं आप लिखना चाहें वहां आप लिख सकती हैं। तो मान लीजिए हमने दूसरी हेडिंग लिख दी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एक हेडिंग हमने ये लिखी, और इसको लिखने के बाद हमने हेडिंग 1 स्टाइल दिया। कहाँ से देंगी स्टाइल? यहाँ पे आके क्लिक करेंगी और हेडिंग 1 स्टाइल दे दिया। और एक सब हेडिंग दे दे रहे हैं आपको, आपके लिए यहीं पर ही, कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने टेबल्स एंड बॉर्डर्स, ये भी हमारी एक हेडिंग है, लेकिन इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने स्टाइल दे दिया हेडिंग 2, यानी दूसरे लेवल की भी हमने एक हेडिंग जनरेट कर दी। अब ये दो हेडिंग्स हमने अपने डॉक्यूमेंट में तो बढ़ाई, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में बढ़ने के बाद इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में कैसे आए? तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप रहिए और रह करके राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके यहीं से क्या कह देंगे, अपडेट इंडेक्स। ये देखिए अपडेट हो गया, और इस लेवल पे हेडिंग दिख रही है आपको, और ये नीचे थोड़ा आगे बढ़ी हुई इंडेंटेड दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लेवल की हेडिंग थी और ये सेकंड लेवल की हेडिंग है। ऐसे अगर 10 लेवल भी आपने बनाए होते, हेडिंग 3 दे दिया होता, हेडिंग 4 दे दिया होता, तो उस लेवल पे भी आपकी ये हेडिंग जनरेट हो गई होती। अब टेबल एंड बॉर्डर पे जाना है, कंट्रोल करके क्लिक करें, पहुंच गए। फिर अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे जाना है, कंट्रोल करके क्लिक करें, वहां पहुंच गए। ये तरीका होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम बोले भले ही से इंडेक्स है ना, लेकिन ये रहता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में। क्लियर है आपको? ओके मैम, यस मैम। पेज नंबर भी चेंज क्यों करोगी तब भी यही है। पेज नंबर चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाली हेडिंग अभी जो है ये पेज नंबर 12 पे दिखा रहा है आपको, है ना। अब मान लीजिए हम चाहते हैं, हम वहां पे गए और बाद में हमें ये वाली हेडिंग ऊपर लानी पड़ी, किसी दूसरे पेज पे हम ये हेडिंग ले गए, तो अब ये पेज नंबर अपडेट हो गया हमारा। तो पेज नंबर भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो भी कुछ नहीं थी कि अभी ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 12 पे है, राइट क्लिक करेंगे इस पर और राइट क्लिक करके कह देंगे अपडेट, तो देखिए पेज नंबर दोनों के अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। तो सिर्फ अपडेट राइट क्लिक करके करने पर ही पेज नंबर अपडेट हुआ है तो वो भी अपडेट हो जाएगा, और पूरी टेबल ही अपडेट हो गई, माने हेडिंग बढ़ी है या घटी है तो वो भी अपडेट हो जाएंगी। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करते हैं। आशीष जी आप बताएं, आपने ट्राई किया ये लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड? आशीष जी आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ मैम, आवाज आ रही है मैम। हाँ जी बताएं मैम आप। किए मैम, इंडेक्सिंग नहीं किए थे, बाकी अच्छा। टाइपिंग किए थे और एक्सेल में काम किए थे। नहीं नहीं, तो ऑप्शन यूज सीवी किए हैं सीवी आपने बनाए कोई? थे उसमें। अच्छा, कोई सीवी जब डाउट तो बनाए थे नहीं उसमें है? तो उसमें ऑप्शन नहीं मैम, अभी तो नहीं है मैम। अभी नहीं है, तो आज ये वर्ड राइटर हाँ खत्म हो गया है। जी मैम, इंडेक्सिंग नहीं किए थे मैम, लेकिन अभी अब आप पढ़ाएंगे अच्छा बहुत। हाँ, इसको आप डेली के डेली प्रैक्टिस करते रहा करिए। आधे घंटे का समय निकाल के देखिए, जितना क्लास 40 मिनट की क्लास होती है, उस 40 मिनट की क्लास में आधे घंटे से ज्यादा तो ऑप्शन आपके होते ही नहीं कि आप रिपीट कर सकें। तो थोड़ा सा समय निकाल करके एक आधे घंटे का उसको रिवाइज करके देख लिया करिए। चलिए और बताएं, जी नेहा, अर्चना, आप लोग को और कोई डाउट है? वर्ड में हो तो वर्ड में बताइए। मैम अभी नहीं है। आप बताइए नेहा। मैम अभी नहीं है, प्रैक्टिस के बाद शायद हो। अभी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैम आप कह रहे थे वो फोन पे ऐप डाउनलोड करने के लिए, मैम वर्ड का कर रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं जिसमें मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। उसमें सब चीज़ों को डिटेल में दिए गए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं। हाँ, ये तो खैर है, बात सही कह रही हैं आप, प्रैक्टिस के लिए तो हाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, आप उसमें डेटा टाइप करेंगे, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है। अगर हम आपको ऐप बता भी दे तो वो तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मोबाइल में आप कितना ही टाइप कर लोगी। मैम मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो मैंने एक दिन में इतना सारा किया कि मेरा MB खत्म हो गया। नहीं नहीं, वो ऑब्वियस है, वो बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा उसमें। मैम आपकी डेटा कैसे लाती हैं? मतलब वन क्लिक पे, अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में। वो जो यस है, मैम। हाँ, क्योंकि वर्ड खत्म हो चुका है इसलिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन वो वर्ड में ही आ सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता, मतलब राइटर में नहीं आ सकता है, वर्ड में हम ला सकते हैं। तो वर्ड से हम, आपने देखा भी होगा कई बार कॉपी कर लेते थे यहाँ पे राइटर में। यस तो मैम। वर्ड में एक फंक्शन बना हुआ है इसके लिए, उस फंक्शन को हम लिखते हैं इज इक्वल टू, बड़ा सा लिख दे रहे हैं, हमारा फंक्शन है इक्वल्स टू RAND, रैंड फंक्शन है, RAND लिखेंगे
और खाली ब्रैकेट भी छोड़ करके, ब्रैकेट खोल के बंद करके आप एंटर करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये आपको 5 पैराग्राफ लिख के देता है। अब देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं आपके लिए। ब्रैकेट ओपन करके बस क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे लास्ट में, तो ये 5 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स का कंटेंट आपको लिख के देता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम चाहते थे कि बहुत ज्यादा डेटा है, तो हम इसीलिए क्या करते थे कि हम इसीलिए यहाँ पर लिख लेते थे इक्वल्स टू RAND, और ब्रैकेट में हमने जैसे 20 डाल दिया या 200 डाल दिया और एंटर करेंगे तो 20 पैराग्राफ्स हमारे बन के आ गए। तो ये एक फंक्शन होता है जिससे कि आप कंटेंट ला सकते हैं। तो इसी को हम ये कॉपी कहाँ करके पे टाइप करना होता है? शीट कहीं पे? भी MS वर्ड में कहीं भी टाइप करेंगे, जहाँ पे रख के टाइप करके एंटर कर देंगे वहीं से पैराग्राफ बन जाएंगे। ओके। लेकिन ये राइटर में नहीं है, आप इसको राइटर में अगर ट्राई करेंगे, देखिए हम एक न्यू फाइल खोल रहे हैं यहाँ पर और हम सोचें कि यहाँ पर हम इसे टाइप कर लें इक्वल्स टू RAND और 2 दे दिया हमने और एंटर करेंगे तो यहाँ नहीं होता है। तो एक तरीका तो वैसे ये है, या फिर अब कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट मतलब खोल लेते हैं, ब्राउजर खोल लेते हैं हाँ तो ये और ब्राउजर से वो कंटेंट यहाँ से ले आते हैं। ऐसे जैसे लिख दिया टेक्स्ट कंटेंट फॉर राइटर, है ना, तो कुछ भी यहाँ से ले लिया। तो रूल्स आ गए, देखा है बच्चों को कि यहाँ से भी कभी कभी कंटेंट ले लेते हैं, हालांकि खैर हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पर जैसे अब आप यहाँ से ले लो, कोई भी विकिपीडिया कुछ भी खोल लो, पर विकिपीडिया खोलने पे क्या है कि वो बहुत सारे लिंक्स भी आ जाते हैं वहाँ पर, तो उनको फिर वर्क करना मुश्किल होता है। फिर भी ये है कि जैसे अब यहाँ से ले लीजिए, आपने जो लिया उसको आप कॉपी करें और कॉपी करके अभी राइटर में आना है और यहाँ पेस्ट कर दें तो वो कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो है, लेकिन वर्ड में है ये फंक्शन वर्ड में आप यूज करके वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो वो क्योंकि हम चाहते नहीं थे आप लोग पहले देखें, क्योंकि थोड़ा सा हम भी चाहते थे भाई आप लोग प्रैक्टिस भी करें टाइपिंग की, तो इसीलिए हम क्या करते थे कि जब इसको यूज करते थे तो हमेशा फॉन्ट का साइज 1 कर देते थे, और फॉन्ट का साइज 1 करने के लिए कंट्रोल के साथ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर देते थे। देखिए ये फॉन्ट का साइज 1 हो गया यहाँ पे। अब हमने धीरे से इसको लिखा जो भी लिखना था, और लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और ये करा, और फिर इसको हम सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज जितना भी देना होता था दे देते थे। तो ये नहीं, वो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहे थे बस। हाँ नहीं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है, तो हम वैसे भी बताते कि आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप पहले पूछी भी तो हम कहते हैं वर्ड खत्म होगा तब हम आपको बताएंगे। तो ये आप लोग भी ओके, ध्यान हाँ। रखें, ताकि आप अब क्या है, अब आपने प्रैक्टिस करके देख लिया, आपको ऑप्शंस पता है, तो अब सिर्फ आपको कंटेंट चाहिए, तो बस कंटेंट फटाक से लेके आइए और अपना काम करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए और कोई सवाल बताएं। ये बताइए ड्रॉप कैप में आप लोग मैक्सिमम कितनी लाइंस ड्रॉप कर सकते हैं? ड्रॉप कैप में हम कितनी लाइंस मैक्सिमम ड्रॉप करके देख सकते हैं? 10। वेरी गुड। मेल मर्ज में कितनी एंट्रीज मैक्सिमम बना सकते हैं एक लेटर के लिए? ये नहीं याद है। नेहा बताइए। चलिए 100 एंट्रीज आप मैक्सिमम बना सकते हैं एक बार में, है ना। चलिए खैर, तो अब उम्मीद करते हैं कि जितना हमने पढ़ाया है आप रेगुलर हैं, नेहा भी रेगुलरली कम से कम अपना टच में है टॉपिक के, तो वो बहुत अच्छी बात है इनके लिए, अप्रिशिएशनेबल है, क्योंकि ये बेचारी सिस्टम के बिना अपना सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही हैं, माने पढ़ पढ़ के ही सब चीज़ों को समझ रही हैं। तो खैर फिलहाल ये MS वर्ड और राइटर दोनों हमारे खत्म हो चुके हैं। एक बार प्लीज आप लोग भी अपने लिटरेचर को देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम जो है हमने अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपको बताए हैं, और फिर भी कुछ अगर रह गया हो तो बताइएगा प्लीज। और कल से मतलब मंडे से जो हम स्टार्ट करेंगे तो अपना नया पैकेज स्टार्ट करेंगे कैल्सी। थोड़ा बहुत हम एक लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स हम एक्सेल में बता देंगे, लेकिन मेन सारा काम हम कैल्सी में करेंगे, क्योंकि सिलेबस में तो कैल्सी है, तो उसी में हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखें। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। ओके आशीष जी।